बहुत फिल्मी है। प्रधानमंत्री मोदी को सलमान का सलाम। मोदी जी सल्यूट सल्यूट। सलमान, बिग बॉस और नोटबंदी। बिग बॉस वीकेंड का वार में यूं तो हर बार घर से जुड़ी बातें ही ज्यादा होती हैं, लेकिन इस बार उस मुद्दे पर भी खूब चर्चा हुई जिसका शोर पूरे देश में है, यानी नोटबंदी। सलमान खान ने इस मुद्दे पर बिग बॉस में खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें सल्यूट किया। मोदी जी सल्यूट, मोदी जी सल्यूट। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री के अभियान का स्वागत करते हुए सलमान मजाक में ये बताना भी नहीं भूले कि उनके पास भी 500 और 1000 के पुराने नोट हैं, जिन्हें अब वो बैंक में जाकर बदलवाएंगे। बाहर से याद आया, इस हफ्ते इस घर की बाहर की दुनिया में एक जबरदस्त वार हुआ है काले धन पर। धन धनाधन धन धनाधन धन धनाधन धन। जब अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट्स को रद्द किया गया। यस, फैंटास्टिक मूव मोदी जी, सल्यूट। वैसे मेरे कुछ 4000 के नोट और 6 500 रुपए के नोट अटक गए क्योंकि मैं हांगकांग में था। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। 2 दिन में जाऊंगा और बैंक से एक्सचेंज करा लूंगा, कैश इन हैंड है। इतना तो है। इसके बाद बारी आई बिग बॉस के घर के सदस्यों से बात करने की, और यहां भी सलमान नोटबंदी से जुड़ी बातें ही करते नजर आए। उन्होंने घर वालों से पूछा कि किसके पास कितने 500 और 1000 के नोट हैं। बिग बॉस का जो शो है उसको मैं जीतूंगा। जीतने का अर्थ ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, लेकिन उस पैसे से पिछले 10 वर्षों में आपके साथ जो जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी लोग रहे हैं, कंपनियां रही हैं, उनके हित के लिए वो सारा पैसा मैं उनके हित के लिए यहाँ पर खर्च करूंगा। मुझे कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है। जी आप खुलेआम घूस दे रहे थे। नहीं, ये घूस नहीं दे रहा हूँ, ये घूस नहीं दे रहा हूँ। ये मैंने दिल्ली में भी ये बात कही थी कि मैं पैसे के लिए नहीं जा रहा हूँ। ओम जी, मुझे एक बात बताइए ओम जी, आपके पास 500 रुपए और 1000 रुपए के कितने नोट हैं? मैं कैश तो मैं रखता नहीं, जो मेरे पास में आते हैं मैं अपने साथियों में बांटता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा किया आपने। तो मतलब आपके पास 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट नहीं है? नहीं, मतलब यहाँ नहीं है, लेकिन है बाहर है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं होंगे ना। ठीक बात। किन किन के पास बाहर 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स हैं? ओम जी से ज्यादा। इसके बाद हमेशा की तरह सलमान मुड़ गए बाबा ओम की तरफ, जो इस सीजन में उनके फेवरेट सदस्य हैं। देखिए किस तरह से सलमान ने नोटबंदी को लेकर बाबा ओम की खिंचाई की। ये जो 100 करोड़ की फिल्म जब बन रही है उसमें पेमेंट आप ही फाइनेंस कर रहे हो? मैं नहीं करूंगा, दूसरे फाइनेंसर है। अच्छा, मेरे पास में कैश में या चेक में? वो ये उनकी जिम्मेवारी है जो बना रहे हैं। सलमान उन्हें ये राय देना भी नहीं भूले कि अपने सारे पेमेंट बाबा चेक से ही करें तो बेहतर है। मेरा एडवाइस ये कि पूरा पेमेंट चेक में कीजिए। ठीक है, जो बना रहे हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे। I love you ओम जी। I respect your greatest hero. Thank you. मैं अपनी जिंदगी मिनी के बगैर सोच भी नहीं सकती। 8 साल पहले जिस सच से भागना चाहते थे वो आज फिर हमारे सामने खड़ा है। ये सीन देखकर आपको विद्या बालन की फिल्म कहानी में निभाया उनका दमदार रोल याद आ गया होगा। विद्या अब लेकर आ रही हैं कहानी 2, जिसका नया प्रोमो रिलीज हुआ है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में पिछली वाली फिल्म की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि नए किरदारों के साथ एक नई कहानी है। जो राज राज रह गए थे वो मुझे आज फिर खोलने होंगे। मैं रात को
सोने नहीं देता? मुझे सब ठीक करना होगा। क्या ठीक करना होगा? मुझे सब ठीक करना होगा। पिछली बार की तरह ही इस बार भी कहानी में जबरदस्त सस्पेंस होगा। फिल्म के इन डायलॉग प्रोमोस को देखें तो लगता है कि या तो विद्या का फिल्म में डबल रोल है या कोई बहुत बड़ा राज है, जो जाहिर है फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है तो इस एड्रेस पे अभी इसी वक्त। पिछली कहानी में जहां पुलिस अफसर के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, वहीं इस बार अर्जुन रामपाल नजर आ रहे हैं। फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज होगी। सर, इसकी शक्ल देखी, आपको लगता है मर्डर कर सकती? मेरी गट फीलिंग तो कहती है लड़की मर्डर नहीं कर सकती। जो मैं बोलता हूँ वो सुनो, और तुम्हारा वो गट फीलिंग को पेट का अंदर में ही रहने दो, बाहर मत लाओ। बहुत फिल्मी है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया। अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन। सर, फोर्स कहाँ छोड़ी थी और कहाँ से शुरू हुई है? आपसे शुरू करेंगे जी। फोर्स में मेरा कैरेक्टर का नाम ACP यशवर्धन था। इसमें भी इट्स ऑब्वियसली ACP यशवर्धन। इट्स अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम देयर, और ये एक नए मिशन पे है। तो ये फिल्म एक खास बात है कि ये जो फिल्म है उसमें 2 हीरो और 1 विलन है। तो आप देख सकते हैं 2 हीरो, जो सेकंड हीरो है वो कहाँ से, वो जो एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन, वो बताइए। मैं जॉन की बॉस हूँ फिल्म में। अकीरा के बाद फर्स्ट 2, तो आपको अब ये फाइटिंग जोन, ये एक्शन फिल्में क्या अच्छी लगने लगी हैं, और यू आर गोइंग टू लाइक? नहीं, क्यों, पहले से ही बहुत अच्छी लगती है। दबंग, राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार। अभी तो मुझ में प्रैक्टिस बस फर्क ये है, अब राउडी राठौर ये है, सन ऑफ सरदार ये है। उन फिल्मों में मुझे मौका नहीं मिला ये सब करने का, तो मैं हमेशा अपने हीरोज को देखती थी और मैं कब कर पाऊंगी, कब मारूंगी इनको। इसमें सोनाक्षी को हमने बहुत अच्छा यूज किया है। शी इज यूज्ड लाइक अ हीरो। बहुत जरूरी था, क्योंकि आई थिंक दैट स्टीरियोटिपिकल वे इन व्हिच वी यूज हीरोइंस, तो इसमें तो सोनाक्षी नहीं है, एंड आई थिंक शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। कभी ऐसा हुआ कि कुछ खाने गए हो या पीने गए हो, छीन लिया गया? ये दिन में कम से कम 2 बार होता था। छीन लिया जाता था, मतलब पहुंचता था यहाँ पर और वो ले लिया जाता था। हमारे मुंह से निवाले छीने गए हैं इस आदमी से। बुदापेस्ट में हमारे सुबह के 5 या 6 बजे के शेड्यूल होते थे, और मैं मुश्किल से 4:30 बजे उठकर नीचे होटल के लॉबी में उतरता था। जॉन उस वक्त जिम से वापस आ रहे होते थे, तो सुबह के 4:30-5 बजे, और ये मैंने देखा है कई बार। इनसे मैंने सीखा है कि स्निकर्स खाना चाहिए, और ये तो बहुत ही डिसिप्लिन है, लेकिन इनसे मैंने सीखा कि 2 शिफ्ट कैसे करते थे। दिन में हम लोग काम करते थे बुदापेस्ट में, रात में ये घूमते थे। क्योंकि शहर देखना जरूरी होता है, मेरा ये मानना होता है, और बहुत शहर की खूबसूरती। अच्छा, 2 शिफ्ट। हाँ, इनको अब समझ में आया। अब मेरे को बल्ब दिखा यहाँ पे। बहुत फिल्मी है। आ चुकी है आज की हॉट न्यूज, और आज की हॉट न्यूज में पिटारा खोलेंगे ITA अवार्ड्स की, जहां पे खूब सारी गॉसिप और मसाला मिला। हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे जब एक्स भाभी मेट करंट भाभी से, यानी कि जब पहले वाली अंगूरी भाभी और अभी वाली अंगूरी भाभी का आमना सामना हुआ। बात हम शिल्पा शिंदे और शुभांगी आत्रे की कर रहे हैं, जो एक ही समय पर रेड कारपेट पे पहुंची। ये दोनों एक साथ दिखी तो हमने सोचा कि ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितनी देर तक ये दोनों रेड कारपेट पे थी, एक दूसरे को अवॉइड ही कर रही थी, और इसका असर हमें विभूति जी यानी कि आसिफ शेख पे भी नजर आया, जो थोड़े से ऑकवर्ड फील कर रहे थे। एक मीडिया बाइट उन्होंने शुभांगी के साथ की, तो अगली मीडिया बाइट उन्होंने शिल्पा के साथ की, क्योंकि उनकी दोस्ती दोनों ही भाभी जी से अच्छी है। वैसे इन दोनों भाभीियों को पता चल गया था कि ये अगल बगल हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर हमने इनसे पूछ भी लिया कि एक दूसरे से क्यों मुलाकात नहीं की इन्होंने। सर, सबसे पहले तो दोनों भाभी एक साथ दिख गई आज। I know. सर, पहले क्या चल रहा है दिमाग में, मतलब कुछ नहीं, I'm okay. I mean, Shilpa was a friend. I mean, शिल्पा की बात है? हाँ, of course. She hugged me and I hugged her. We had a
we still share a very great rapport with each other. That's not a problem. सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ओके रेड कार्पेट है मिले हैं कैसी फीलिंग है मिले भी अच्छे से We are always friend. हम लोग हमेशा दोस्त रहे मैं हैं। आसिफ जी की हमेशा बहुत बड़ी फैन रही हूँ और बहुत ज़्यादा क्रश रहा है उनके ऊपर। My God. हाँ, और अभी भी है तो वो कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। आई गेस आपकी और शिल्पा की मुलाकात हुई आपकी भी अभी तो नहीं हुई जी बाजू में थी बट कुछ मुलाकात हो पाई या नहीं मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन आई विश ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर वो पास थी मैं प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ एंड बस। वैसे दिलचस्प बात तो ये भी है कि शिल्पा की एंट्री से कुछ सेकंड पहले ही बिनाफर कोहली की एंट्री हुई थी, जो भाभी जी घर पर हैं कि प्रोड्यूसर हैं। अब अंदर जाके उनकी मुलाकात उनसे हुई या नहीं, या फिर उनका आमना सामना हुआ कि नहीं, ये तो पता बाद में चलेगा। पर शिल्पा से जब हमने इसके बारे में पूछा, उनका जवाब क्या था, ये आप भी सुनिए। बिनाफर भी है, कोई मुलाकात होने का सीन है या नहीं? बहुत फिल्मी है।